प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आपको सलाम कहता हूं और आज इस सुबह के समय में मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 11 अध्याय को पढ़ें। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वो उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वो दुष्टों पर फंदे बरसाएगा और आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। ये भजन प्रार्थना का भजन नहीं है, ये भजन दाऊद का भजन है। आमतौर पर जब हम भजनों को देखते हैं तो उनमें प्रार्थना की गई होती है, लेकिन इसमें जो शब्दावली इसका इस्तेमाल हुआ है वो भरोसे की है। वो भरोसा दिखाने की है कि परमेश्वर में भरोसा, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें परेशानी होती है, जब हम दुख में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हमें लगता है कि कोई और सहारा नहीं है, कोई और आसरा नहीं है। ख़ास करके आज का तकलीफ़ का जो समय है ये हमें इस बात को ध्यान में दिलाता है कि तकलीफ़ का समय जो है ये किसी को भी पसंद नहीं होता है। कोई उससे भागने की कोशिश करता है, कोई शिकायत करता है और कोई परमेश्वर के सामने भरोसा रखता है और परमेश्वर के सामने आता है। तो 3 इसके जो हैं वो हल हैं, 3 इसके सॉल्यूशन हैं जो हमारे सामने हैं। मैंने बताया कि पहला तो ये है कि भाग जा, और दूसरा ये है कि जो भी है टिका रहे और सहता रहे, और तीसरा ये है कि टिका रहे और परमेश्वर पर भरोसा रख। और तीनों में जब आप देखते हैं तो तीनों में हमारे सामने जो है वो ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें आज मैं थोड़ा सा आपके साथ परमेश्वर के वचन के साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो होता है वो यही होता है कि भाग जा। ज़्यादातर लोग जब परेशानी आती है तो उसको सहना नहीं चाहते, उसको सहारना नहीं चाहते, और उसके लिए वो अलग अलग तरीके से, जैसे भागने के पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, कि तू तकलीफ़ों से, परेशानियों से इनका सामना मत कर, इनसे भाग जा। तो ये हमारा मन जो है वो कह सकता है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो? मतलब उसको कोई सलाह देने वाला है, उसको कोई बताने वाला है, और वो जो बताने वाला है उसके प्राण को कहता है, उसके मतलब कि अंदर की जो आत्मा है उसको कहता है कि तू भाग जा। तो हमारे सामने ये एक ऑप्शन रहता है कि हम भाग जाएं, लेकिन दूसरा ऑप्शन रहता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये हो तो रहा है, लेकिन इसमें तुम टिका रहो और सहते रहो और शिकायत करते रहो, शिकायत करते रहो। आपने सुना होगा कि एक पुराना एक गीत है, जिंदगी के ऊपर ही है, लेकिन उसमें गीत में जो सार है उसका यह है कि दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जहर है अगर जिंदगी तो पीना ही पड़ेगा। तो ये शिकायतें करते करते, ये मतलब दुखी होकर जो है कहना चाहिए कि जीना, कि ये विश्वास की निशानी नहीं है, ये विश्वासियों की जो निशानी नहीं है। विश्वासियों की निशानी जो है वो कुछ और है।
ये ऐसा जो शिकायत करते रहना है, जब भी आप किसी से मिलते हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि आपको कोई आदमी ऐसा मिलता है जो जब भी मिलता है तो रोनी सूरत होती है, जब भी मिलता है तो परेशानी में दिखता है, तो आप हमेशा उससे कन्नी कतराने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इसने तो उतरा सा चेहरा दिखाना है, इससे सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया है, जैसे शब्द इस्तेमाल हम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम नापसंद करते हैं। अगर हमारी ऐसी फितरत है कि हम रोते ही रहते हैं तो कोई हमें पसंद नहीं करता है। तो एक तो यह है कि हम शिकायत करते रहें और रोते रहें, लेकिन तीसरा जो मैंने बताया वो ये है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम इस बात को समझ सकते हैं और हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। अगर हम उसकी संतान हैं तो वो हमारी देखभाल करता है। एक छोटी सी बात, अगर यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्गीय पिता है वो तुम्हें अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा। तो मतलब ये है कि परमेश्वर जो धर्मी है, परमेश्वर जो सच्चा है, परमेश्वर जो पाक और पवित्र है, अगर वो मतलब हम अगर अपने बच्चों को इतनी अच्छी चीज़ें देना पसंद करते हैं तो वो कितना अच्छा है, वो कितना जो है वो भला है। तो हमें इस बात का भरोसा होना ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और हम चाहे कितनी भी दूर क्यों ना निकल जाएं, हम अपने जो परमेश्वर से दूर कभी नहीं होते हैं। हमारे बच्चे कई बार हमारे पास नहीं होते, लेकिन हमारा दिल जो है उनके साथ होता है। तो हम अपने परमेश्वर से किसी भी प्रकार से दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो तो जो परफेक्ट पिता है, परफेक्ट है, उसमें कोई खामी नहीं है, उसमें कोई जो है वो कमी नहीं पाई जाती है। वो हमारी हर परेशानी में, हमारी हर निराशा में हमारे साथ होता है। न सिर्फ ये, बल्कि वो हमारी हर ज़रूरत को तो पूरा करता ही करता है, बल्कि हम कभी किसकी परेशानी में हैं, किसके कारण है, तो वो ये भी ध्यान रखता है। जैसे अभी इसमें कहा गया कि यहोवा उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। न सिर्फ ये कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हम उस पर भरोसा रखें। वो कहता है कि भाई वो तो स्वर्ग से सब लोगों को देखता है। कई बार हम परेशान होते हैं कि जो लोग हैं वो परमेश्वर के लोगों को दुखी करते हैं, परमेश्वर के लोगों को परेशान करते हैं। तो इसमें ये कहा है कि वो तो धर्मी पर वो तो देखता रहता है, और वो देखता रहता है। न सिर्फ वो देखता रहता है, बल्कि वो उन लोगों पर नज़र रखता है, क्योंकि लिखा है कि वो उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है, और वो अपनी नफरत का बदला उनको ज़रूर देगा। वो उनको ज़रूर उनके कामों का बदला देगा जो धर्मियों पर अत्याचार करते हैं, जो धर्मियों को सताते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।